नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज में एसएससी एग्जाम के लिए अर्थमेटिक का सबसे सिंपल चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज, तालियां। और मेरे भाई, एसएससी में अब तक पूछे गए बेस्ट 25 सवाल, यानी कि जो बार बार आएंगे, हर बार आएंगे, आते ही रहेंगे, वो मैं आपको मेरे दोस्तों करवाऊंगा। एक एक सवाल बहुत शानदार है, मेथड उससे भी ज्यादा जानदार है। आपको समझना है मेरे प्यार भी, हो सके तो आप नोट्स भी बना लीजिए दोस्त। 1 घंटे की क्लास में पूरा सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर रिवाइज करा दूंगा और जितने भी टाइप हैं मैं लगभग सारे टाइप कवर कर लूंगा। ठीक है मेरे भाई। इसकी पीडीएफ मैं हाथ के हाथ डाल रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे प्यारे वो डिस्क्रिप्शन में, तो सब बच्चे जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे भी, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जब आप जाइएगा तो यूट्यूब चैनल पे यहां पे प्लेलिस्ट बना दी है। अभी तक जो है जितने भी हमने पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, मैंने काफी सारे चैप्टर करा दिए हैं और सीजीएल की सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आने से पहले मैं खत्म कर दूंगा ये सीरीज। ठीक है, नोटिफिकेशन से पहले ही ट्रिगो, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, सब हो चुका है। सारी वीडियो आप जो है खंगाल खंगाल के देख डालिए पूरी प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है जी, आ जाओ। हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर टेस्ट सीरीज भी है सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी पेपर होने वाला है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने, दबा के लगाने। फुल लेंथ आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे मेरे भाई। उसके बाद आपको 10 सेक्शनल टेस्ट भी, डीपीपी शीट, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ, एसएससी के जितने भी सरकारी एग्जाम उनके जो सबसे टफ सवाल हैं, जो यूनिक सवाल है, उनको पीडीएफ बना के आपको देंगे और डेली टेस्ट टारगेट सब कुछ यहां मिलेगा। पूरे मैथ्स वाले सेक्शन का मैं वीडियो सॉल्यूशन भी करा रहा हूं। ऑलरेडी जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके, जो नौकरी पा चुके हैं, वही मेरे प्यारे भाई इस मॉक टेस्ट को बना रहे हैं। मैथ्स वाला सेक्शन पूरा मैंने तैयार किया है, क्वालिटी जबरदस्त है। तो ये तो आपको लगानी है। प्रीवियस ईयर के जैसे एप्लीकेशन पे फ्री है, तो प्रीवियस ईयर के तो आप डेली टेस्ट लगाओ, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर के अलावा भी आगे बढ़ना होता है इंसान को, वो आपको यहां से करने हैं मेरे भाई। 30 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, टेस्ट देंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करके। आ जाइए, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पहला सवाल। धीरे बेसिक बेसिक सवालों से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 18 साल में अपने प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना हो जाएगी? एट वॉट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 18 ईयर्स? देखो, कोई धनराशि 5 गुना होगी। 5 गुना होने का मतलब क्या है? 5 गुने का मतलब होता है कि 1 रुपए 5 रुपए बन गए, यानी कि मेरे दोस्तों आपको ब्याज कितना मिला? 4 रुपए। 4 रुपए का मतलब 1 रुपए पे 4 रुपए ब्याज मिला, 400%। कितना ब्याज मिला? 400%। तो ये चीज ना दिमाग में सोचो, अगर कोई धनराशि 5 गुना हो गई तो बढ़ी कितनी? 4 गुना बढ़ी। 4 गुना बढ़ने का मतलब होता है 400% बढ़ी। आपको 400% ब्याज मिला, लेकिन कितने साल में ब्याज मिला? ये 18 साल में। 400% ब्याज 18 साल में। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? डिवाइड कर दीजिए। तो अप्रोक्स 18 दूनी 36, 4 जीरो, फिर 18 दूनी 36, तो अप्रोक्स 22% के आसपास। तो ब्याज की जो दर है वो 22% पर एनम है। ये तरीका है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, सवालों को करने का। ऐसे ही सोचना है। The simple interest on a sum for 8 years is 3/5 of sum. The rate of interest per annum. बोला 8 साल के लिए साधारण ब्याज जो है उस राशि का 3/5वां हिस्सा है। बताओ मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 3/5 है। 3/5, 3/5 क्या होता है? 1/5 20%, 3/5 60%। तो आपको 60% सिंपल इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल 100% होता है, 100% का 3/5, 60% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने साल में बेटे? 8 साल में। अगर 8 साल में 60% ब्याज है तो 1 साल में कितना होगा? 60 को 8 से भाग करेंगे, 7.5%। तो ब्याज की दर है 7.5% पर एनम, और ये आंसर आ गया बी ऑप्शन। सीजीएल 2024 प्री का है। The simple interest on a sum is 7/13 of principal for 21 years. What is the rate of interest per annum? 21 सालों के लिए साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 7/13 है। मैंने ना हर तरीके के सवाल ले लिए।
21 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 7/13, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, प्रिंसिपल का 7/13, 7/13 आपको ब्याज मिला। ये फ्रैक्शन में मेरे प्यार भी 7/13 आपको ब्याज मिला, लेकिन कितने सालों में, 21 सालों में। 7/13 आपको ब्याज मिला प्रिंसिपल का, कितने सालों में, 21 सालों में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला होगा, ब्याज तो एक साल का निकाला जाता है ना, कि एक साल में आपको प्रिंसिपल पर कितना ब्याज मिल रहा है। 7/13 ब्याज है 21 साल में, एक साल में कितना होगा, 21 से भाग करेंगे, 7 से 21 3 बार कट जाएगा, 1/39। तो 1/39 आपको ब्याज मिला, लेकिन यह फ्रैक्शन में, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% आएगा, इंटू 100%, ठीक है ना। 13 3 39 हो जाएगा ना। तो मेरे प्यारे भाई ये 39 दूनी 78, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा और एक ही आंसर है डी। खेल खत्म, ऐसे उड़ा देना मेरे भाई। अगला सवाल सीजीएल 2022 प्री का, सब प्रीवियस सर का ये, इसलिए ये पीवाईक्यू सीरीज है मेरे भाई। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 साल 6 महीने में खुद की 17/10 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो, कोई सम ऑफ मनी 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल में कोई धनराशि, अब तक के सवालों से अलग है, 2.5 साल में 17/10 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। 17/10 गुना हो जाने का मतलब क्या है कि अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका अमाउंट 17 रुपए बन गया, 10 रुपए का प्रिंसिपल 17 रुपए बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, 7 रुपए। कितने पर, 10 पर। तो ये कितना होता है, 70%, 1/10 10%, 7/10 70% आपको ब्याज मिला। लेकिन बंधु कितने साल में, 2.5 साल में। अगर 70% ब्याज 2.5 साल में मिला है तो एक साल में कितना मिला होगा, 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा मेरे भाई, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 228%। तो ब्याज की दर है 28% पर एनम, और यही आपका आंसर आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उड़ा लोगे ऐसे सवाल। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जीडी 2025 का क्वेश्चन, 8,000 रुपए पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। जबरदस्त सवाल, ढेरों सवाल आए हैं मेरे प्यारे भाई पिछले 2 साल में एसएससी रेलवे में। इस पर ध्यान सुनिएगा, आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। मैं ना लेवल भी जो है एक फ्लो में बढ़ाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, ये सबको पता है। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 8,000 रुपए, ब्याज की दर कितनी है, 6.75%, 6 प्लस 0.75, 0.75 होता है बेटा 3/4, कि 0.25 1/4, 0.75 3/4, ये आएगा 6 चौक 24 3 27/4%। तो ब्याज की दर 27/4% है। इनटू टाइम, टाइम आपको यहां से निकालना है मेरे प्यारे भी, इनटू टाइम। वैसे रेट में 27 आ गया, आंसर एग्जैक्ट है 27, मतलब 9 का मल्टीपल आएगा, ये नंबर नहीं हो सकता, ये 9 से कट रहा है, ये नहीं हो सकता मेरे प्यार भी, ये नहीं हो सकता। आंसर यही होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए। आप कहोगे सर लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक, ये ज्यादा टाइम नहीं दिख रहा, आप करके देखना, ये 73 दिन ही आएगा मेरे भाई, करके देखना। क्योंकि एग्जामिनर का ये है कि एक साल जो होता है वो 365 दिन होता है, ये लीप ईयर तो है नहीं, तो 365 दिन होगा। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 1/5 साल जो होता है, 365 को 5 से भाग करो, 73 दिन आएगा। तो एग्जामिनर जो सवाल बनाता है इस टाइप के, या तो 73 दिन पे बनाएगा, या 73 का दुगुना 146 दिन 2/5 साल उस पे बनाएगा, या 73 का 3 गुना 219 दिन 3/5 साल, 73 के मल्टीपल पे ही बनाएगा, ज्यादा दिन तो है नहीं, तो 73 दिन ही होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉमन सेंस है जो आपको जनरेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आएगा, निकाल भी सकते हैं मेरे भाई। जैसे 3 फरवरी, आप 3 फरवरी की स्टार्ट से ले रहे हो, 3 फरवरी की सुबह से 17 अप्रैल की सुबह तक लो, ठीक है भैया। तो आप माने फरवरी होती है यहां पे 28 दिन की, तो ये कितना हो गया, शुरू के 2 दिन हटा दो, फरवरी के हो गए 26 दिन, 1 फरवरी 2 फरवरी हटा दिया, जनवरी फरवरी मार्च आपका आएगा 31 का। उसके बाद मेरे प्यार भी 17 अप्रैल की सुबह तक लेना, यानी कि 16 अप्रैल की शाम तक,
ये आ गया। तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 6 12 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3 3 6 1 7 73 दिन आ गया कि नहीं आ गया, ये करना है मेरे भाई। अगर आप 3 फरवरी की सुबह ले रहे हैं तो एंड डेट में भी 17 अप्रैल की सुबह तक लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 73 डेज का मतलब 1/5 ईयर आ जाएगा मेरे दोस्तों, बात समझे। तो टाइम जो है वो 1/5 साल हो जाएगा, साल में लेना है, क्योंकि ब्याज जो है पर एनम है, वार्षिक है मेरे भाई। परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, 4 पंजे 20 से 80 जो है 4 बार कट जाएगा, तो 27 चौका 108, 108 रुपीज, ये आंसर है। कितना प्यारा सवाल है, इसी बात पे लाइक ठोक दिया जाए, आगे चलेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर 6 एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बनाइए। एक धनराशि जब 7.2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर 5768 रुपए की राशि प्राप्त होती है। यदि साधारण ब्याज दर इससे 2% प्रति वर्ष अधिक होती तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी होता 6272 रुपीज। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है। प्रिंसिपल क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया मेरे प्यारे भी? 7.2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, किसी ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया। तो पैसा इन्वेस्ट करने पर जो हमें अमाउंट मिला मेरे प्यारे भी 7.2 साल में, वो मिला 5768 रुपीज, 5768 रुपीज मिला। बोला अगर सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर अगर 2% प्रति वर्ष एक्स्ट्रा, हर साल अगर 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता तो यही मेरे प्यारे भाई आपका जो अमाउंट है, यही अमाउंट होता 6272 रुपीज। अगर ब्याज की दर एक्स्ट्रा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई हर साल 2%, तो आपको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, तो अमाउंट बन जाएगा 6272। प्रिंसिपल क्या है एक बार बताओ, आपको हर साल कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 2%। आपने कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है? 7.2 साल के लिए। तो 7.2 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 7.2 से गुणा, तो आएगा 14.4%। आपको 14.4% एक्स्ट्रा ब्याज मिला, जबकि एक्स्ट्रा ब्याज मिला कितना है मेरे भाई? पहले आपका अमाउंट था 5768, अब आपका अमाउंट है 6272। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया है कहां से आया है भाई? प्रिंसिपल तो सेम है, ब्याज एक्स्ट्रा मिला ना, तो 6272 में से 576 कितना है? 5768 आपको घटा लेना है मेरे भाई। सुनिए, फिर से सुनिए मेरे दोस्त, अगर ब्याज की दर 2% हर साल बढ़ा दी जाए तो आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। आपका अमाउंट 5768 से बढ़ के 6272 रुपए हो गया, तो अमाउंट कितना बढ़ा? घटा देंगे। क्यों बढ़ा? ब्याज एक्स्ट्रा होने की वजह से, उसके बराबर होना चाहिए। तो 72 माइनस 67 4 और ये 62 माइनस 57 5, 504 रुपए आ गया। तो आपको 14.4% एक्स्ट्रा ब्याज मिला, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 504 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिला। इक्वल कर दीजिए। प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू पूछे, दशमलव हटाओ तो यहां पे 0 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 72 दूनी 144 और 72 सत्ते 490 और 14, 2% की वैल्यू 70 हो गया, 1% की वैल्यू 35 हो गया, यानी कि 1% 35 हो गया। प्रिंसिपल 100%, 2 जीरो चुपका दो, 3500 रुपए। यानी कि स्टूडेंट आपका जो मूलधन है वो 3500 रुपए है, किधर गया? ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आया मजा? कितना प्यारा सवाल था, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन सा हो गया। सवाल नंबर 7, साधारण ब्याज की एक दर पर निवेश करने पर एक धनराशि 14 साल में 7 गुना हो जाती है। इस सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम इटसेल्फ व्हेन इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 14 ईयर्स। बोला कोई सम ऑफ मनी 7 टाइम्स हो जाती है, खुद का 7 गुना हो जाती है किसी ब्याज की दर से, कितने साल में? 14 साल में। तो आपसे पूछा है बताइए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा 18 गुना होने से, सेम रेट से, सेम रेट से 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? ब्याज की दर सेम है मेरे भाई, रेट सेम है, अब बताओ। बहुत जबरदस्त सवाल है। कुछ लोग इसमें फॉर्मूला लगाते रहे, सिंपल लगाओ। अगर ब्याज की दर बराबर है, सेम है, तो हर साल इक्वल ब्याज मिलेगा।
अब बताओ, कोई धनराशि खुद का 7 गुना हो गई, 7 गुना हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 7 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 6 रुपए ब्याज मिला। तो आप ये कह सकते हैं अगर कोई प्रिंसिपल 7 गुना हो गया, कोई अमाउंट 7 गुना हो गया, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 6 गुना, 6 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? 14 साल में। बोला है सेम ब्याज की दर से 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? अगर कोई धनराशि 18 गुना होगी, वही धनराशि 1 रुपए से 18 रुपए होगी, तो ब्याज कितना मिलेगा? 17 रुपए। तो 17 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? जस्ट ये हल्की सी कैलकुलेशन आपको करनी है, समझ में आया? अगर 6 रुपए ब्याज 14 साल में मिला है, तो 1 रुपए मिलेगा 14/6 साल में, 70 रुपए ब्याज मिलेगा मल्टीप्लाई बाई 17। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है जी। और जाहिर सी बात है अप्रोक्स में ही आएगा, 2 सत्ते 14 और ये 2 तिया 6, यानी कि 17 सत्ते 119/3, 119/3 आएगा। 39 ते 117, 39.66, 39.66 ईयर्स, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेटेस्ट सीजीएल का सवाल था ये। आगे आ जाइए मेरे भाई, सवाल नंबर 8। If a sum of money at simple interest becomes 11/8 times in 7.5 years, then it will become 19/12 times in। कोई धनराशि 11/8 गुना हो जाती है 7.5 साल में, 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 19/12 गुना होने में बताइए मेरे भाई, कौन करेगा? देखो, पहली बात तो जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल सेम रहता है, यहां ब्याज की दर भी सेम है मेरे भाई। ध्यान सुनना मेरे दोस्तों, कोई धनराशि खुद का 11/8 गुना हो जाते हैं। 11/8 गुना होने का मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 8 रुपए है तो 8 रुपए 11 बन गए। अगर आपका प्रिंसिपल 8 रुपए है मेरे प्यार में, मूलधन 8 रुपए है, प्रिंसिपल 8 रुपए है, तो 8 रुपए 11 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए। 3 रुपए आपको ब्याज मिला, लेकिन कितने साल में? 7.5 साल में, 7.5 ईयर्स में, 7.5 साल में मिला 3 रुपए ब्याज। बोला कितने समय में पैसा 19/12 गुना हो जाएगा? 19/12 गुना होने का मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 12 है, अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 12 रुपए 19 बन गए, 12 रुपए का प्रिंसिपल 19 बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 7 रुपए। तो यह पूछा गया कि 7 रुपए ब्याज कितने साल में हो जाएगा, 7 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। बट दिक्कत क्या है कि यहां प्रिंसिपल अलग अलग है मेरे भाई, यहां प्रिंसिपल है 8 और यहां 12 है। गलत बात, मूलधन को सेम बनाना पड़ेगा, इसलिए सवाल औरों से अलग है। 8 और 12 का एलसीएम 24, या 24 बना लेते हैं 3 से गुणा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, यानी कि मेरे प्यार भी ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 9/24। आप बोलोगे हां सर, यहां 12 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, 12 दूनी 24 और मेरे प्यार भी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14/24। ये आप दिमाग में कर सकते थे, मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ा। कोई धनराशि 11/8 गुना हो गया, 11/8 गुने का मतलब 8 प्रिंसिपल है तो अमाउंट 11 है, बीच का डिफरेंस ब्याज होता है। ये बस ये ध्यान रखो मेरे दोस्तों। देखो मैंने दोनों जगह प्रिंसिपल सेम बना लिया, 24 प्रिंसिपल है तो 9 रुपए ब्याज मिला 7.5 साल में, 24 प्रिंसिपल 14 ब्याज कितने साल में मिलेगा? 9 रुपए ब्याज मिला 7.5 साल में, तो 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 7.5/9 साल में 1 रुपए। तो मेरे भाई 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? मल्टीप्लाई बाई 14 साल, मल्टीप्लाई बाई 14 साल, ठीक है। 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, 1 रुपए कितने में? 7.5/9, तो 14 साल में 14 रुपए ब्याज इंटू 14 से गुणा। क्लियर है? अब 1.5 से चला जाएगा मेरे भाई, 1.5 छिक्का और 1.5 पंजे, और 2 से 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, यानी कि आ गया 35/3। 35/3 मतलब 11 तिया 11 सही 2/3 साल आ गया, 11 सही 2/3 साल, यानी कि 11 साल 8 महीने। 2/3 साल को आप महीने में कन्वर्ट करोगे 12 से गुणा, 2/3 साल है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 2/3 को 12 से गुणा करेंगे तो 8 महीने, 11 साल 8 महीने आंसर आ गया। समझ में बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है,
अच्छा सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 9। कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पे ट्रिपल हो जाती है 8 साल में और 20 साल में n गुना हो जाती है। n का मान क्या है? सीडीएस का सवाल है, गजब। सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल इक्वल मिलता है, आपने सेम प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर आप नहीं छेड़ रहे, हर साल बराबर ब्याज मिलेगा, यही लॉजिक है। सवाल में बोला है कोई धनराशि 8 साल में 3 गुना हो जाती है, 20 साल में n गुना हो जाती है। n का मान क्या है? 8 साल में कोई धनराशि 3 गुना हो गई, 3 गुना, यानी कि 1 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो 3 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। तो 8 साल में आपको 2 रुपए ब्याज मिला। तो आप मुझे बताओ 20 साल में कितना ब्याज मिलेगा? जल्दी से बताइए। 20 साल में, 8 साल में 2 रुपए ब्याज मिला, 8/4 होता है 2, तो ये 20/4 5 हो जाएगा। बटे 4 ही तो करना है, 8/4 2, 20/4 5, यानी कि 20 साल में आपको 5 यूनिट ब्याज मिलेगा। आंसर 5 मत लगा देना, आपसे पूछा है 20 साल में n गुना हो गया, n गुना होने का मतलब आपको 5 यूनिट ब्याज मिला, एक पर आपको 5 यूनिट ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6 गुना हो गया मेरे प्यार भी, 6 टाइम्स हो गया, तो n की जो वैल्यू है वो 6 है। 5 गुना आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट 6 गुना हो जाएगा, धनराशि 6 गुना हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो अब जैसे ये मैंने आपको सवाल कराए मेरे भाई, सारे सीक्वेंस में है, देखिए ये टाइम निकालने वाले सवाल है, ये और ये मेरे भाई, और इससे अगला भी। तो ये 5 सवाल मैंने आपको लगातार कराए, सब टाइम निकालने वाले, यानी कि समय निकालने वाले। सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी सवाल बनते सारे हो गए। ये देखो 12% सिंपल इंटरेस्ट की दर से कितने समय में 3720 रुपए का मिश्र धन 5282.4 होगा? इन वॉट टाइम 3720 अमाउंट्स टू 5282.4। 3720 प्रिंसिपल कितने टाइम में 5282.4 हो जाएगा? 12% के सिंपल इंटरेस्ट से। बच्चे ना फॉर्मूला लगाने लगते हैं, अच्छी बात है फॉर्मूला लगा रहे हो, लेकिन लॉजिक से भी सोचने की आदत डालिए, बहुत आपका समय बचेगा मेरे भाई। हाँ, 3720 रुपए आपको, 3720 रुपए का प्रिंसिपल 5282.4 हो गया, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से आपका प्रिंसिपल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका? 62.4, और 52 में से आपका 37 घटाएंगे मेरे भाई 15, 1562.4 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो आपको जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला मेरे प्यारे भाई, इतना मिला है टोटल सिंपल इंटरेस्ट। आप बताओ 1562.4 रुपए ये आपका कुल ब्याज है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं। एक साल में कितना ब्याज मिलता है? एक साल में अगर ब्याज की दर 12% है तो एक साल में प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिलेगा। आपका प्रिंसिपल कितना है? 3720 रुपए, ब्याज की दर कितनी है? 12% वार्षिक, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3720 रुपए का 12%, 3720 रुपए का 12% डिवाइड कर दो, यही आपका टाइम आ जाएगा भाई। कुल ब्याज को एक साल में मिलने वाले ब्याज से भाग कर दो। मान लीजिए आपको एक साल में 5 रुपए ब्याज मिलता है, तो 20 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 20 को 5 से भाग करेंगे 4 साल में, सिंपल लॉजिक। तो ये मेरे दोस्तों आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो परसेंटेज मतलब बटे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां पर, ठीक है। यानी कि डेसिमल तो कट ही गया ऊपर नीचे से, डेसिमल तो आपका कट ही जाएगा बच्चों। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बस मुझे यही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 12 से काट लेते हैं पहले, 12 एकम 12, 3 6, 12 तिया 36 और 0, 12 दूनी 24, 1302 हो गया मेरे भाई। यह 372, 372 यानी कि 124, 124 में आता है 31, 31 से कटेगा मेरे भाई ये 31 एकम 31 और 6 31 दूनी 62,
31 चौका 124, 6 31 दूनी 42/12, यानी कि 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 7/2 आ गया 3.5 साल। 7/2 आ गया मेरे दोस्तों 3.5 साल इसका आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेशन कितनी अच्छी बनाई है, बी ऑप्शन है। ठीक है ना, डाटा अच्छा सेट किया एग्जामिनर ने। आ गया सवाल नंबर 11, और ये देखिए टाइम निकालने वाला आखिरी सवाल है। 4-5 टाइप के सवाल बनते, मैंने सारे करा दिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। एक आदमी ने समान अवधि के लिए 6% की दर से 1760 रुपए और प्रतिवर्ष 9% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर 2240 उधार लिए। ब्याज में कुल मिलाकर 1536 रुपए चुकाने पड़े। टाइम ज्ञात कीजिए, सालों में बताना है। बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक आदमी 2 जगह से पैसा उधार मांग के ले आया, मांगना पड़ता है मजबूरी में। तो आदमी ने 1760 रुपए उधार लिए 6% ब्याज की दर से, और दूसरी जगह से पैसा उधार लिया है 2240 रुपए 9% ब्याज की दर से। अब ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा, तो उसने कुल ब्याज का जो पैसा चुकाया है कुल मिला के 1536 रुपए चुकाया है। तो कितने टाइम के लिए पैसा उधार लिया था, है ना, दोनों जगह से सेम टाइम के लिए पैसा उधार लेके आया है। तो मेरे भाई आप बस ही पता लगाओ कि वो 1 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट चुकाएगा। 1 साल में अगर आदमी ने 1760 रुपए उधार लिया है 6% ब्याज की दर से, तो आप मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा मेरे भाई। 1 साल का 1700 का 6% 102, 60 का 6% 3.6, यानी कि 105.6, ये आ गया 105.6। क्लियर है। फिर आदमी ने दूसरी जगह से लिए 2240 रुपए उधार, कितना, 9% ब्याज की दर से। तो 2240 का 9% कितना आएगा, बताओ जल्दी। 2200 निम्मा है ना, 9% निकालना ना, तो 22 निम्मा 198, और 40 का 9% 3.6, यह आ गया भैया 201.6। 201.6 आ गया। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 1 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट चुकाएगा वो ऐड कर लीजिए। तो 56 और 16 72 और 10 20 30, यानी कि 307.2 रुपए पर एनम प्रतिवर्ष उसे ब्याज के रूप में लौटाना है। 307.2 रुपए। क्लियर। लेकिन उसने कुल कितना ब्याज चुकाया, 1536 रुपए। टोटल उसने इंटरेस्ट लौटाया है 1536 रुपए टोटल। 1 साल में कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 307.2। तो टोटल इंटरेस्ट को 1 साल के इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। ये कितना समय लगेगा, 300 पंजे 1500, 7.2 का 5 गुना 36, यानी कि 5 साल, 5 ईयर्स लगेगा उसे कुल ब्याज चुकाने में। यह आंसर है, और ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। यह सवाल आप अप्रोक्स भी कर सकते थे, ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखा दी। सवाल है आपके सामने अगला 12। अब यहां से मैंने टाइप बदल दिया, अब यहां से हम करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल। 13,500 की धनराशि 4 साल में 15,500 रुपए हो जाते सिंपल इंटरेस्ट पर, ब्याज की दर क्या है। बहुत बढ़िया जी। 13,500 प्रिंसिपल है, 4 साल के टाइम में यह प्रिंसिपल हो गया 15,500 रुपए का अमाउंट। ब्याज की दर क्या है मेरे भाई, बेसिक सी बात मेरे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बात बताइए जी, यहां पे बिना फॉर्मूले के लॉजिकली करना है, बिना फॉर्मूले के, जल्दी से बताओ। 13,500 रुपए 15,500 रुपए बन गए, तो आपको 2,000 रुपए ब्याज मिला, यही है ना, 2,000 रुपए। लेकिन कितने साल में ब्याज मिला, 4 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज है, 500 रुपए, यानी कि 500 रुपए 1 साल का ब्याज है, 500 रुपीज 1 साल में। 1 साल का ऐसा ही है ये। 1 साल में हर साल आपको 500 रुपए ब्याज मिलता है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अगर हर साल आपको 500 रुपए ब्याज मिलता, कितने के प्रिंसिपल, 13,500 के प्रिंसिपल पर, तो कितना परसेंट है, 13,500 के प्रिंसिपल पर आपको 500 रुपए ब्याज मिला, परसेंटेज में कितना आ जाएगा, इंटू 100% आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है। तो सिंपल लॉजिक से करना है, ये 2 जीरो तो कटेगा ही कटेगा, और 5 से कटेगा आपका 500 100 बार, और 135 कटेगा जी 27 बार। 100/27 आ गया। कुछ अजीब सा ही आंसर आया यार, ये तो 27 81 और ये 19 बच जाएगा, यानी कि ये आंसर है जी डी ऑप्शन, 3 सही 19/27।
लॉजिक है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन इंटू 100% ब्याज की दर निकालने का। आ जाइए सीपीओ 2024 का सवाल मेरे भाई, यहां भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। एक आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट की सेम दर पर 3 साल के लिए 29,000 रुपए और 5 साल के लिए 45,000 रुपए उधार लिए। उसने कुल ब्याज 62,400 रुपए का चुकाया है, तो ब्याज की दर क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्त, बच्चे ना R% मान के करने लगेंगे, माना ब्याज की दर R% है, X मान के फॉर्मूला लगाने लगेंगे। लॉजिक से सोचो, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी बैंक में जमा किए और बैंक ने आपको 1 साल बाद 108 रुपए लौटाए, 8 रुपए एक्स्ट्रा। 100 रुपए पर 8 रुपए एक्स्ट्रा लौटाए तो ब्याज की दर क्या होगी? 8%। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूंगा मेरे दोस्तों, आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए मेरे प्यारे भाई 3 साल के लिए। आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए, या फिर 20,000 60,000 होता है। 60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए। 1 साल के लिए क्या आपको सेम ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर ब्याज की दर सेम है, दो बंदे हैं, दो आदमी अलग अलग, एक आदमी ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए, दूसरा आदमी ने उसी बैंक में 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए, क्या दोनों को सेम ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ब्याज की दर R% है मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर R% है, ब्याज की दर R% है, दोनों को सेम ब्याज मिलेगा कि नहीं? ये बराबर है कि नहीं मेरे भाई? वही है, 20,000 60,000 रुपए 1 साल के लिए मिलेगा। अगर मैं यही लॉजिक यहां पे लगा दूं, मैं 1 साल की बात करता हूं, एक आदमी ने पैसा उधार लिया है, कितना? 29,000 रुपए 3 साल के लिए। 29,000 रुपए 3 साल के लिए, या फिर 29,000 तिया 29 या 87,000 रुपए 1 साल के लिए। 87,000 रुपीज 1 साल के लिए मेरे प्यारे भाई, 1 साल के लिए। ठीक है, दूसरी जगह से उसने 45,000 रुपए उधार लिए 5 साल के लिए, तो उसने 45,000 रुपए उधार लिए मेरे प्यार भी दूसरी जगह से 5 साल के लिए, या 45 पंजी होता है 2,25,000। 2,25,000 रुपए उधार लिए 1 साल के लिए, 2,25,000 रुपए उधार लिए मेरे प्यार भी 1 साल के लिए, 45 पंजे 225, यानी कि टोटल उसने कितना पैसा उधार लिया? 2,25,000 में 87,000 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 3,12,000 रुपए। 3,12,000 रुपए आ गया। तो कुल मिलाकर उसने 3,12,000 रुपए उधार लिए, कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। 3,12,000 रुपए उसने उधार लिए, कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। और ब्याज कितना चुका है? 62,400 रुपए ब्याज चुका है, 62,400। तो बताओ कितना ये? 3,12,000 का 20% है मेरे प्यारे भाई, ये 1/5 ब्याज की दर 20% आ गई। ये 3,12,000 का 1/5 है। 1 साल में आपने 1/5 1/5 हो गया ना, 3 लाख का 1/5 60,000, 12,000 का 1/5 2,400। 1 साल में 1/5 ब्याज चुकाया 20%। पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन तरीका नहीं करने का। और डिटेल में देखना चाहते हैं, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 3,12,000 पर इतना ब्याज है, 100 रुपए पर कितना होगा? ये 3,120 है। 3,120 को यहां से हटाओ, 3,120 को उधर ले जाओ, 3,120 को उधर ले जाइए मेरे प्यारे भाई। ये क्या बचा? 100, 2 जीरो बच गई ना। 100 रुपए पर 1 साल में इतना ब्याज है, कितना है मेरे प्यारे भाई? कितना है? 20। 100 रुपए पर 1 साल में 20 रुपए ब्याज है। 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज की दर कितनी है? 20%। आया ना मेरे प्यारे भाई? ये तो इजी डाटा है, टफ डाटा का सवाल होगा तो और मजा आएगा मेरे भाई करने में। एक और सवाल लेंगे, सवाल नंबर 14 जीडी का। विपुल इन्वेस्ट, भाई साहब ये जो सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं ना, एक तो बिना फॉर्मूले के बताऊंगा, दूसरा जीडी के पेपर में 20 शिफ्ट में सवाल आया, अलग अलग नाम भी सेम है, बस डाटा बदला गया है।
विपुल ने 5400 रुपए इन्वेस्ट करे और विजय ने 9400 रुपए इन्वेस्ट करे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4 साल, 4 साल के एंड में विजय को 840 रुपए ज्यादा ब्याज मिला विपुल से। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम परसेंटेज में। ध्यान सुनिएगा, दो लोग हैं मेरे भाई, विपुल जी ने 5400 रुपए इन्वेस्ट करे और विजय ने जो है 9400 रुपए इन्वेस्ट करे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये सबसे लॉजिक बात है, ब्याज की दर सेम है, दोनों ने सेम ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया है। अब देखो, विजय ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है विपुल से, तो विजय को ब्याज ज्यादा मिलेगा। वही हुआ, 4 साल के एंड में विजय को 840 रुपए ज्यादा ब्याज मिला है विपुल से। 4 साल के एंड में ब्याज की दर क्या है? तो भैया विजय को 840 रुपए ज्यादा ब्याज मिला विपुल से। कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल में पर एनम कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है? 210 रुपए पर एनम। हर 1 साल में विजय को 210 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। वाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज मिलिंग टू विजय? क्योंकि विजय ने एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया है। भाई विपुल ने पैसा इन्वेस्ट किया 5400 रुपए और विजय ने इन्वेस्ट किया 9400 रुपए। विजय ने 4000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है। विपुल ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किया, विजय ने 9400 रुपए इन्वेस्ट किया, 9400। विजय ने विपुल से 4000 रुपए ज्यादा पैसा ठोका है बैंक के अंदर। इसी वजह से विजय को 210 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तो विजय ने 4000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, उसी से 1 साल में 210 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। परसेंटेज में कितना ब्याज है भैया? इंटू 100%। खेल खत्म। आंसर है 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 0 से 0 उड़ाओ, 21/4। 21/4 होता है 4 पंजे 20, 5 सही 1/4 है, यानी कि 5.25%। तो ब्याज की दर है 5.25%। ऐसे करना होता है। वो क्या पागलों की तरह बात बात पे फॉर्मूला, बात बात पे फॉर्मूला, फॉर्मूला को भूल जाइए, आग लगा दीजिए। 15 नंबर सवाल है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक आखिरी सवाल। सिंपल इंटरेस्ट पर एक धनराशि 3.5 साल में 10,072 रुपए और सेम ब्याज दर पर 6 साल में 11,552 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने बड़ा कैलकुलेटिव डाटा का सवाल लिया है, थोक के भाव में ये सवाल पेपर में आता है मेरे भाई। पूरा डिटेल में लिख के बताऊंगा, लेकिन आप दिमाग लगा के कम लिखिएगा एग्जाम में। देखो, ब्याज की दर प्रिंसिपल को बेस मान के निकल जाती है। बोला है कोई धनराशि 3.5 साल में 10,072 रुपए हो जाती है। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और ये 3.5 साल के बाद क्या बन गया मेरे भाई? 10,072। और उसी सेम ब्याज की दर से मेरे प्यारे भाई 6 साल में 11,552 रुपए हो गए। यही प्रिंसिपल जो है 6 साल के बाद, यही प्रिंसिपल 6 साल के बाद 11,552 रुपए बन गया। 11,552 रुपए। पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है? तो पहले आप मूलधन निकाल के बताओ मुझे। एक बात बताओ, 3.5 साल है ना, 3.5 साल में 10,072 हो रहा है अमाउंट और 6 साल में हो रहा है 11,552 रुपए, यानी कि 10,072 जो है 11,552 बन गया। तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताइए। देखो, प्रिंसिपल सेम रहता है, ब्याज बढ़ता जाता है, इसलिए अमाउंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। 10,072 था 3.5 साल बाद अमाउंट, 6 साल बाद अमाउंट 11,552 है। अमाउंट कितना बढ़ा? घटाओ मेरे भाई, 2 में से 2 गया 0 और 15 में से 7 गया 8 और ये आ जाएगा 1480, 1480। तो आपको 1480 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला मेरे प्यारे भाई। लेकिन कितने साल में? ये 3.5 साल बाद अमाउंट है, 6 साल बाद अमाउंट है, 2.5 साल का गैप है। 6 साल और 3.5 साल में 2.5 साल, 1480 रुपए आपको ब्याज मिला। कितने साल में? 2.5 साल में मेरे प्यारे भाई, 2.5 साल में, 2.5 साल में। ठीक है जी, दशमलव लगाएंगे यहां पे, 0 बढ़ जाएगी। 25 चौका 100, तो 148 चौका 560 और 32, 560 में 32 जोड़ेंगे 592, यानी कि हर साल ये 1 साल का ब्याज आ गया 592 रुपए।
हर साल आपको 592 रुपए ब्याज मिलता है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे मत पूछना आप, ठीक है ना। 1480 रुपए ब्याज मिला 2.5 साल में। 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 2.5 से डिवाइड कर दिया, 592 रुपए। अगर 1 साल में 592 रुपए ब्याज है तो मुझे बताओ 3.5 साल में आपको कितना ब्याज मिला होगा। अगर 1 साल में 592 रुपए ब्याज है मेरे भाई, तो 3.5 का मतलब 7/2 साल में कितना ब्याज मिला होगा मेरे दोस्तों आपको। यह आ जाएगा आपका 296 सत्ते, 296 बार जाएगा ना, 7 बार अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये 300 सत्ते 2100, 2100 से कितना कम आएगा, 28 कम आएगा, 2072, यानी कि 3.5 साल में 2072 रुपए आपको ब्याज मिला 3.5 साल में। अब आप मुझे बताओ मूलधन क्या होगा। प्रिंसिपल पे 2072 रुपए ब्याज मिला, तब जाके आपका अमाउंट 10,072 रुपए है। तो प्रिंसिपल क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 3.5 साल का निकाल लिया मैंने। आप मुझे बताओ 10,072 रुपए आपका अमाउंट है। अगर अमाउंट में से आप ब्याज घटा दोगे मेरे भाई, ये 3.5 साल बाद अमाउंट है, अमाउंट में से ब्याज घटा दो तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज आपका मूलधन आ गया, 8,000 रुपीज मूलधन प्रिंसिपल। अगर केवल इतना भी सवाल पेपर में बनता है कि प्रिंसिपल क्या है, इतना भी सवाल एग्जाम में आ जाता है, तो प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, ब्याज की दर पूछिए, इतना भी यहां भी क्वेश्चन बन जाता है। बहुत अच्छा डाटा है। 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में 592 रुपए आपको ब्याज मिलता है, 1 साल में 592 ब्याज मिलता है। परसेंटेज में कितना, इंटू 100% है, इंटू 100%, 2 जीरो काटो, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32, 7.4, 7.4% पर एनम ब्याज की दर है। डी ऑप्शन 7.4%। बताओ जी, मजा आया? आप बोलोगे सर बहुत मजा आया सर, दिल गार्डन गार्डन हो रही है ऐसे सवाल करके। तो आ जाइए सवाल नंबर 16, सीपीओ 2024 के प्री में आया है। इफ द, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 20 months at the rate of 19.2% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 15 months at the rate of 11.2% per annum by 2920, then what is the sum in the nearest 100? nearest 100 में आपको बताना है। बेहतरीन सवाल मेरे दोस्तों, कौन करेगा जी, बोलो। ब्याज का डिफरेंस दिया है मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप आ गया ये, ठीक है, ध्यान सुनेगा। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 20 महीनों के लिए 19.2% की ब्याज दर से, और आपने सेम उतना ही पैसा, सेम वही पैसा आपने इन्वेस्ट किया है मेरे भाई 15 महीनों के लिए, 15 महीनों के लिए 11.2% की दर से। अब ब्याज का जो डिफरेंस है 2920 रुपए दे रखा है। आप बताओ अगर ब्याज की दर 19.2% है तो 20 महीनों में कितना ब्याज मिलेगा भाई। महीनों को ये 19.2% वार्षिक है, 1 साल में 19.2% है, 20 महीनों को भी साल में बदलना पड़ेगा। महीने को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 20/12 आ गया जी, 4 पंजे 20, 4 12, 5/3 साल, 5/3 साल में इतना ब्याज मिलेगा। आपने सेम पैसा इन्वेस्ट किया 11.2% ब्याज की दर से 15 महीनों के लिए, तो 15 महीने का मतलब साल में कितना होता है, 12 से भाग कर दीजिए, ठीक है, 3 पंजे 15 और ये 3 चौक 12, 5/4 साल। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। किसी को कोई परेशानी? ओके, तो इस ब्याज का डिफरेंस कितना, ये डिफरेंस आ जाएगा 3 से 19.2 जाएगा मेरे भाई 6.4, 6.4 का 5 गुना 32%, ये बताइए। 4 से आपका 11.2 जाएगा 28 चौका 112, 2.8 का 5 गुना आ जाएगा आपका 14%, तो 32% माइनस 14% 18% आ गया। यही तो बोला है सवाल में कि 19.2% की दर से 20 महीने का जो ब्याज है वो 11.2% की दर से जो 15 महीने के ब्याज है उससे 2920 रुपए ज्यादा, यानी कि दोनों ब्याज का डिफरेंस है 18%, जबकि रुपए में डिफरेंस आया 2920 रुपए।
18% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 2920/18, 1% की वैल्यू आ गई। 100% की वैल्यू क्या आएगी भाई? 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। 100 मतलब 100 से गुणा। तो ये भी अप्रोक्सी बताना है, तो 18 एकम 18 और बच जाएगा आपका 11। 18 एकम 18, 11 बच जाएगा 112। 18 छिक्का 108, यानी कि 6 बार जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये वाला आंसर तो है नहीं। 18 एकम 18, 11 18 छिक्का 108, 4 जीरो, 4 जीरो बचेगा। तो 18 दूनी 36, 36 पर 4 जीरो 18 दूनी 36, यानी कि ये 16 है। अप्रोक्स अगर मैं कर दूंगा इसको 100 के अप्रोक्स कर दूंगा तो 16200 आ जाएगा। 16200 आंसर होना चाहिए भैया इसका, 16200। ये भी बहुत बड़ी बात है, अभी तक ऐसे देखा नहीं हमने किसी सवाल में। इन रुपीज टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 का मतलब समझते हैं? जैसे सपोज किसी सवाल का आंसर आया 16222, ये जो 222 है इसके नियरेस्ट 100 क्या होता है? 200 रुपए होता है। तो इसको 16200 लिख देना है, ये मतलब है। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट को अप्रोक्स 100 के करीब में जो है आपको करना है। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन कैलकुलेशन। अगला सीजीएल मेंस का, यह सवाल मैं कई बार करा चुका हूं यूट्यूब पे भी। 8400 की राशि 8.75% ब्याज की दर से एक समय में 11,046 हो जाती है। 8000, 8400 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 8.75% की दर से आपका पैसा 11,046 हो जाता है। उसी समय के लिए, उसी टाइम के लिए, उसी ब्याज की दर से 9600 रुपए का प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या होगा? 9600 रुपए का बताओ मेरे भाई। बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पहली लाइन दी है, पहली लाइन से वो क्या निकालते हैं? टाइम निकालते हैं, फिर दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। अरे नहीं करना, ये बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है जिसका आंसर भी एक स्टेप में आएगा। मेरे भाई ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। यही है? आप बोलोगे जी सर यही है। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 8400 रुपए, और आपका अमाउंट बन गया 11,046 रुपए अमाउंट बन गया। उसी टाइम के लिए, यानी कि सेम टाइम के लिए, उसी ब्याज की दर से आपने सेम ब्याज की दर से अब 9600 रुपए इन्वेस्ट किया। यानी कि आपने कल प्रिंसिपल चेंज किया। अगर प्रिंसिपल चेंज किया है तो सिंपल इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के रेशियो में ही चेंज होगा। आपने केवल प्रिंसिपल चेंज किया है तो सिंपल इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के अनुपात में बदलेगा मेरे दोस्तों। समझ में आई बात? पहले प्रिंसिपल कितना था? 8400 रुपए। अब प्रिंसिपल कितना है? 9600 रुपए। तो मूलधन का रेशियो क्या है? प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 7:8। जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा उसी रेशियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, साधारण ब्याज। यानी कि पहले केस में और दूसरे केस में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 7-8 के रेशियो में होगा। लेकिन आप देखो, आपने 8400 रुपए इन्वेस्ट किया था पहले और आपको अमाउंट हो गया था 11,046, तो आपको ब्याज कितना मिला था? 1600 रुपए और 1046 रुपए, यानी कि 2646 रुपए। 7 यूनिट की वैल्यू यहां पर 2646 रुपए दी है। और सेकंड केस में 9600 रुपए पर आपको ब्याज पूछा है। बस इतना सा सवाल था भैया। 7 या 21, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 378 टाइम्स, ये भी 378 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है जी। 8 अट्ठे 64, एंड में 4 आएगा, पहला ऑप्शन 3024 रुपए। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 18, सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का सवाल है मेरे भाई। ये बताइएगा, 50,250 को दो भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8 सही 1/3% की दर से 8% प्रति वर्ष की दर से 5 सही 1/4 साल के लिए, दूसरे भाग पर सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है। दोनों भाग के बीच का डिफरेंस क्या है? गजब सवाल मेरे भाई। हमारे पास कुल 50,250 रुपए, इसके आपने दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। मैंने मान लिया कि फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका ए है, और मान लिया मेरे प्यारे भाई यहां पे जो सेकंड पार्ट है वो बी है। अब यहां पे ना सिंपल इंटरेस्ट कुछ बोला है स्टेटमेंट, वही आपको करना है।
सवाल में बोला है दो पार्ट में इस तरीके से बांटा जाता है कि फर्स्ट पार्ट पर यानी कि पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है इस ब्याज की दर से 8 सही 1/3% ब्याज की दर से 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। कितने टाइम के लिए? 7.5 साल के लिए। 7.5 का मतलब 15/2 साल के लिए। ये पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट जो है किसके बराबर है? ये दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है। ये सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है। सेकंड पार्ट कितना है मेरे प्यार में? मैंने बी माना है, तो सेकंड पार्ट पर ब्याज की दर कितना है? 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 4% 1/25, 8% आ जाएगा 2/25। तो 2/25 मेरे दोस्तों आपका ब्याज की दर हो जाएगी इंटू टाइम। कितने टाइम के लिए? 5 सही 1/4 साल के लिए। 5 सही 1/4 साल क्या होता है मेरे भाई? 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4 साल। ये मैंने कर दिया। जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे आपको लिखने जाना है मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज की दर, फ्रैक्शन में लिखा, टाइम ये रहा। ये ब्याज की दर यहां 8% था, अगर यहां फ्रैक्शन में तो राइट साइड में भी मैंने फ्रैक्शन में लिखा 8% को 2/25। केवल सॉल्व कर लो आप इसको, ठीक है जी, कर सकते हैं। 5 तिया 15, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 से ये 2 चौक 8 कट गया, ठीक है। अब भी कुछ कटा क्या? नहीं, अब नहीं कटा कुछ भी। इधर तो सब कट गया, उधर बचा बी को नीचे ले आते हैं, तो A/B बराबर आ गया 21 दूनी 42/25। 42/25 हो गया मेरे दोस्तों A/B। यहां तक कोई समस्या, दुख, तकलीफ नहीं। आपसे पूछा दोनों भागों के बीच डिफरेंस क्या है, तो पहला भाग 42 है, दूसरा भाग 25 है। इनके बीच डिफरेंस क्या? 42 और 25 का डिफरेंस है 17 यूनिट, है ना। 17 इनका डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, 17 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल है 42 + 25 67। तो यानी कि टोटल का 17/67 करना है। टोटल कितना है? टोटल है 50,250 रुपए, 50,250 रुपए का, ठीक है भाई। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 42 और 25 का डिफरेंस 17 हो जाएगा। ओके, आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है, यही आपको करना है। 17 का मल्टीपल जरूर आएगा, ठीक है जी, कटेगा जरूर। देखिए एंड में 0 भी आएगा, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है बिल्कुल भी। 250 यानी कि 50 से कटने वाला जरूर आएगा, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये वाला होगा जी। ये 17 7 119, 119 के बाद आ जाएगा आपका 8, 17 5 85, ये 17 से कट रहा है, बी ऑप्शन आंसर है। और एंड में 50 आ रहा है तो 25 से भी कटेगा, यहां एंड में 70 आ रहा है, ये नहीं कट रहे। अच्छा सवाल है, केवल इसमें कैलकुलेशन है पर ऑप्शन से करना। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 19 MTS 2024 के एग्जाम का मेरे भाई। देखिए हल्के मत लीजिएगा, MTS के सवालों को हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है। CGL से किसी भी लेवल पे कम नहीं होते ये। साधारण ब्याज की एक दर पर 717 रुपए 5 साल में 874.74 हो जाते हैं। यानी कि कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, 717 रुपए 5 साल में ये हो गया। अगर ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी जाए तो 5 साल में 717 का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी जाए। प्रॉब्लम यह है बच्चों के साथ कि वो यहां पे ब्याज की दर निकालने लगते हैं। निकालना नहीं है मेरे भाई, देखो प्रिंसिपल कितना है? 717 रुपए, यही प्रिंसिपल है। आपने सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट के किसी रेट से, 5 साल में मेरे दोस्तों ये 874.74 रुपए हो गया। तो यानी कि आप मुझे बताओ 5 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना? कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? ये आपका अमाउंट है। अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा दीजिए, तो घटाओ मेरे भाई, 14 में से 7 गया 7 और ये 5, ठीक है जी, ये 157.74 रुपए, इतना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी जाए, अगर ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी जाए तो हर साल आपको 3.1% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा।
हर साल आपको 3.1% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। अब पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? 5 साल के लिए। तो 5 साल में कितना? 15.5%। 15.5% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। किसका? प्रिंसिपल का। 770 रुपए आप इन्वेस्ट करते रहे हो, तो 717 रुपए का 15.5% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। बस यही एक्स्ट्रा ब्याज निकाल के जोड़ लीजिए। ये तो 157.74 तो मिलना ही है ब्याज आपको। ये एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से, वो आप इसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो 717 का 15.5% आपको निकालना है। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैं हवा में कर लूंगा मेरे भाई। देखो पहले आपने 700 का निकालो। 700 का 15.5% कितना आएगा? 700 का 15% 105 होता है, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 3.5। तो 700 का 15.5% आ जाएगा लगभग आपका 109 रुपए के आसपास, 109 के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना? कैसे किया मैंने? 700 प्लस 17 ये कर लिया, 15.5%, ये मुझे निकालना है। तो पहले मैंने ये निकाला, 15 सत्ते 105, 700 का 0.5% 3.5, 105 में 3.5 जोड़ा लगभग 109 आएगा। अब मुझे निकालना है 17 का 15.5%। ये दोनों ऑप्शन मुझे नजदीक दिख रहे हैं ना। 17 का 15.5%, तो 17 गुणा 15 कितना होता है मेरे प्यारे भी? 255। ठीक है जी, 255। हाँ 255 आएगा मेरे प्यारे भाई, ये यानी कि आपका लगभग 3 रुपए के आसपास आएगा। अगर ये 20 रुपए भी मान ले, 20 का 15% 3 रुपए होता है, तो ये 3 रुपए के आसपास आ जाएगा अप्रोक्स। ये अप्रोक्स 3 रुपए के आसपास आएगा, तो करीब करीब ये हो जाएगा 112 रुपए, 112 रुपीज। क्या कोई परेशानी इसमें? नहीं। यानी कि, और देखो अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें भी आपको ना 10 रुपए का तो फर्क दिख ही रहा है। इतना फर्क काफी है मेरे भाई। 17 गुणा 15 255, दशमलव लगाएंगे 2.55, लगभग 3 रुपए लिख लिया मैंने। तो 112 रुपए आपको और एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, ये इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 269.74 के करीब, जो आएगा मेरे प्यारे भाई ये वाला ऑप्शन। आए समझ में? क्या बेहतरीन सवाल है। तो ये आपको कैलकुलेशन की टेक्निक ना मेरे प्यारे भाई इवॉल्व करनी पड़ेगी, हमेशा ब्रेक करके किया करो। 717 किसमें गुणा करने लगे, बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। 700 प्लस 17 कर लिया मैंने, ठीक है ना? ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकता, और ये मुश्किल नहीं है। आप ये बिना लिखे दिमाग में करने लगोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। आ जाइए, अगला सवाल है सवाल नंबर 20। देखो ये बहुत क्वालिटी वाले सवाल मैं करा रहा हूं छांट छांट के। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि जो पढ़ रहे हैं वो बस इन सवालों में अटके रह जाते हैं। हाँ, टीचर्स भी छांट के ऐसे सवाल कराते हैं यूट्यूब पे, बच्चों को लगता है कितना आसान है नौकरी लेना, सबकी लग जाएगी। ये आना चाहिए आपको, अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे की जो भाई दुनिया है वहां तक तो बच्चा पहुंचता ही नहीं, इन्हीं में अटक के रह जाता है। यहां 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 ये जो कैलकुलेटिव सवाल हैं, ये जो बड़े बड़े सवाल हैं, इनको कौन करेगा? जब तक ये नहीं निपटाओगे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आइए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारी इस किताब में मिल जाएंगे, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। अगर आपको खुद से प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने, अच्छे अच्छे सवाल, इसमें इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, सारे टाइप कवर होंगे, तो ये किताब सबसे बढ़िया है। बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन उनमें छांट छांट के केवल आसान चीजें डाली गई हैं, उसमें कठिन सवाल तो ऐसे डिलीट कर दिए हैं जैसे पेपर में आए ही नहीं। तो ऐसी चीजों से, ऐसे नक्कालों से सावधान रहें आप, ठीक है भाई। हमने इस किताब में चुन चुन के जो यूनिक क्वेश्चन उनको डाला है, और सॉल्यूशन भी एग्जाम ओरिएंटेड है सारे के सारे। दी कंप्लीट कोचिंग, बड़ा सोच समझ के नाम है मेरे प्यारे भाई इसका। ये बुक आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। और इसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन, और टाइप वाइज हैं इसमें सवाल। आओ सवाल नंबर 20 करेंगे। ये है रेलवे के पेपर का। 9200 रुपए में से कुछ पैसा 5% की दर से और बाकी 8% की दर से उधार दिया जाता है, दोनों पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। 3 साल बाद कुल ब्याज 1812 रुपए है। पूछा 5% की दर से कितना पैसा उधार दिया गया था 5% की दर से। बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेरे भाई, मान लीजिए 5% की दर से उधार दिया गया ए, और बाकी पैसा उधार दिया गया बी 8% की दर से। ज्यादातर बच्चे ना वो करने लगते हैं, ए और बी छोड़ो, फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं मेरे भाई।
एलिगेशन से करते, पर एलिगेशन से ज्यादा बढ़िया मेथड है परसेंटेज ब्रेक। आपके पास 9200 रुपए, आपने 9200 रुपए के दो पार्ट करे, फर्स्ट और सेकंड। आपने 9200 रुपए के दो पार्ट करे, फर्स्ट प्लस सेकंड। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया 5% ब्याज की दर से, और कुछ पैसा इन्वेस्ट किया आपने 8% ब्याज की दर से। उधार दिया मेरे भाई, 3 साल बाद कुल ब्याज 1812 है। अगर 3 साल ब्याज 1812 है तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा मेरे भाई? 604 रुपए। ये 1 साल का ब्याज हो जाएगा 604 रुपए, 1 साल का ब्याज, 1 साल का। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछे 5% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, आपको ये निकालना है मेरे भाई, ये निकालना है। ये बताओ, ये जो 8% है, क्या आप 8% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? नहीं, इसी को ब्रेक कर लेते ना मेरे भाई, इसको ब्रेक कर लेते। पहला पार्ट निकालना है ना, क्या आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते? 5% को 8% माइनस 3% लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते। ये 8%, ये भी 8%। अब आप खुद सोचो, आपने पहला हिस्सा उधार दिया 8% की दर से, दूसरा हिस्सा आपने उधार दिया 8% की दर से, तो कुल ब्याज भी तो आपको 8% मिलना चाहिए। यहां भी 8% की दर से उधार दे, ये भी 8% की दर से उधार दिया, तो कुल पर भी आपको 9200 रुपए का 8% ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और 9200 रुपए का 8% निकालना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 720 और 16 736 रुपए हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि आपको ब्याज मिलना चाहिए 736 रुपए, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 1 साल में आपको ब्याज मिला कितना है? 604 रुपए। आपको ब्याज यहां भी 8% ब्याज है, ये भी 8% ब्याज है, तो कुल ब्याज भी 9200 रुपए का 8% मिलना चाहिए, 736 रुपए, 720 और 16। लेकिन आपको सवाल के अकॉर्डिंग 1 साल में ब्याज कितना मिला? 604 रुपए। यानी कि कितना ब्याज कम मिला मेरे प्यारे भाई? तो ये हो गया 132 रुपए आपको कम ब्याज मिला। 132 रुपए कम ब्याज आपको मिला। वाई दिस कम ब्याज मिलेंगे? ये कम ब्याज क्यों मिला है? क्योंकि आपने पहला हिस्सा 3% कम ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है। क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट जो है, पहले पार्ट पर आपको हर साल 3% कम ब्याज मिलता है, यानी कि पहले पार्ट का 3% 132 है, तो पहले पार्ट का 1% कितना है? 44 3 132 44। पहले पार्ट का 100% कितना है? 100 से गुणा 4400, और 4400 इसका आंसर है, सी ऑप्शन। देख लो भाई, ये तरीका है, ये होते हैं सवालों को करने के तरीके। दिमाग में होने लगेगा मेरे भाई, दिमाग में कोई एलिगेशन फैलिगेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल करो, सिंपल, आगे आ जाओ दोस्त। ठीक है जी, 20 तो हो ही लिए। अब है सवाल नंबर 21। हाँ जी, आर्या ने पहले 3 साल के लिए 5% की दर से, अगले 4 साल के लिए 8% की दर से, और 7 साल से आगे की समय के लिए 16% की दर से कुछ पैसा उधार लिया। 13 साल के एंड में कुल 15,730 रुपए का ब्याज चुका है। उसने कितना पैसा उधार लिया था? बहुत बढ़िया। अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग ब्याज की दर है। बोला 13 साल में कुल इतना ब्याज चुकाया, तो आप ये पता लगा लो ना कि 13 साल में कितना % ब्याज देना पड़ा। पहले 3 साल के लिए आप सुनना, पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर कितनी है? 5%। 1 साल में 5% ब्याज है, तो 3 साल में कितना ब्याज होगा? 3 साल में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों? 15%। पूरा लिख के बता देते हैं, 15%। आगे आ जाइए। फिर अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर कितनी? 8%। 1 साल में 8% ब्याज है, तो अगले 4 साल में कितना ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई? 32% ब्याज होगा। अब 7 साल बीत गए भाई, 3 साल और 4 साल, 7 साल बीत गए। टोटल समय कितना है? 13 साल। 7 साल बीत चुके हैं, टोटल समय 13 साल है। तो 7 साल से आगे कितने साल है? 6 साल। 7 6 13, तभी तो 3 4 7 6 13 साल आएंगे। तो नेक्स्ट 6 साल के लिए, 7 साल के बाद ब्याज की दर कितनी? 16%। तो नेक्स्ट 6 साल के लिए ब्याज की दर 16% है। कितना ब्याज मिलेगा? 16 छिकम 96। 96 मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, इस हिसाब से आपने 13 साल में कितना ब्याज जो है चुकाया है? 96 प्लस 32 128, 128 प्लस 15 143। 143% आपने अपनी उधारी का चुकाया ब्याज। और ब्याज आपने चुकाया कितना है? 15730।
तो 143% की वैल्यू आपको दी है 15,730 रुपीज। बहुत बेहतरीन सवाल है। कितने गुना? 143 एकम 143, फिर आपका 14 ही बच गया, ये 110 बार चल गया। 1% की वैल्यू आ गई 110। 100% की वैल्यू आ गई मेरे भाई 100 से गुणा, यानी कि 11,000 रुपए। 11,000 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मजा आया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे चलेगा। सवाल है आपके सामने स्टूडेंट 22। एक आदमी ने अपनी कैपिटल का 2/3 भाग 12% की दर से, 1/4 भाग 15% की दर से, बाकी 18% की दर से इन्वेस्ट किया। कुल मिलाकर 2 साल में 1961 रुपए का ब्याज मिला। कुल मिला के 2 साल में ब्याज की दर कितनी है? तो ब्याज की दर नहीं, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ब्याज पूंजी कितनी, कैपिटल पूछा है, बताओ। देखो मेरे भाई, सवाल में यह दिया हुआ है कि एक आदमी को कुल मिलाकर 2 साल में 1961 रुपए ब्याज मिला। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 1961/2 रुपए। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर आप ये पता लगा लो कि 1 साल में आपको टोटल कितने % ब्याज मिला, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा मेरे भाई। प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में कि आदमी ने अलग अलग पैसा अलग अलग ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है। 2/3 पैसा इन्वेस्ट किया 12% ब्याज की दर से, 1/4 पैसा इन्वेस्ट किया 15% की दर से, बाकी पैसा इन्वेस्ट किया 18% की दर से। तो आप ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो कि उसने कुल पैसे पर ओवरऑल कितना ब्याज मिल रहा है। देखो यहां 3/3 भी आ रहा है, 4/4 भी आ रहा है। 3 और 4 का एलसीएम 12। मैंने मान लिया कि टोटल प्रिंसिपल 12 है, तो 12 का 2/3 कितना होता है? 12 का 2/3 होता है 8। ये उसने इन्वेस्ट किया 12% की दर से। 12 का 2/3 करोगे ना, 12 दूनी 24/3 8। फिर 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है? 3। ये आपने इन्वेस्ट किया 15% की दर से। फिर बचा कितना मेरे प्यारे भाई? 12 में से 8 और 3 11 इन्वेस्ट कर दिया, 8 3 11, बचा 1 बचा आपने इन्वेस्ट किया 18% की दर से। यानी कि मेरे दोस्तों आपने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, ये आपका प्रिंसिपल है। इस रेशियो में आपने पैसा इन्वेस्ट किया अलग अलग ब्याज की दर से। तो सारे प्रिंसिपल पर ओवरऑल आपको कितना % का ब्याज मिला, ओवरऑल कितना % का ब्याज मिला, आप ये निकाल सकते हैं। डाटा बहुत ही ज्यादा आसान है, डेविएशन भी लग जाएगा। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ज्यादा आसान है, इजी है ना। 8 का 12%, 12 × 96%, 3 का 15%, 15 × 45, और ये 18 एकम 18%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 × 96, 96 + 45 141, 141 में 18 जोड़ेंगे 159%। तो ये आपको 159% ब्याज मिला मेरे दोस्तों। कितने के प्रिंसिपल पर? 12 के प्रिंसिपल पर बटे 12। ये आ जाएगा भाई, ये 3 से भी कट गया मेरे भाई, 53/4%। 53/4% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। मान लीजिए अगर पेपर में सवाल भी आ जाता कि बताओ कुल धनराशि पर कितना % ब्याज है, 53/4%। तो आपको कुल कैपिटल पर 1 साल में 53/4% ब्याज मिलता है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 1 साल में ब्याज कितना है? 1961/2 रुपए। बराबर कर दो, प्रिंसिपल निकालना है 100%। 53 तिया मेरे दोस्तों 159, और आपका मेरे प्यारे भाई यहां पे 371 बचेगा, यानी कि 37 बार चला गया जी। ये बार 37 बार, 2 से 4 2 बार चला गया। 1% की वैल्यू 37 दूनी 74, 74, और 100% आपका पूछा है, 2 0 चुपका दो, 7400 रुपए, 7400 रुपीज सवाल का आंसर है। तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल तगड़ी चाप की तरह। मजा आया क्या? यहां तक आपको पढ़ना है मेरे भाई। इस लेवल के सवाल भी एग्जाम में आते हैं, इनको तो हर कोई बना लेगा मेरे भाई। भाई इन्हें तो हर कोई बच्चा बनाएगा ही बनेगा, कोई रुकने वाला थोड़ा ना है। सिलेक्शन तो उसका होगा मेरे भाई जो ये बनाएगा, जो इसको बनाएगा पेपर में। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्त। सवाल है आपके सामने 23 करेंगे। एक आदमी ने 17,200 रुपए को 3 भागों में डिवाइड किया, 5%, 6%, 9% की दर से।
2 साल की समाप्ति पर तीनों ही केसेस में ईच पार्ट ऑफ मनी पे उसे सेम इंटरेस्ट मिला, एक समान ब्याज मिला मेरे प्यार भी। 9% ब्याज की दर पे कितनी धनराशि इन्वेस्ट की गई थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, गजब सवाल। आप बताओ कैसे करते हो आप इस टाइप के सवालों को? हर साल एक सवाल तो आता ही आता है ऐसा। देखो प्यारे बच्चे, हर कोई ये जानता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। एवरीबडी नोज दैट। आप बोलोगे जी सर। एक आदमी ने 17,200 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, 5, 6, 9% ब्याज की दर से। अलग अलग ब्याज की दर है मेरे दोस्तों। 2 साल के एंड में, यानी कि टाइम सेम है, सब 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो सिंपल इंटर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट के मेरे प्यारे भाई। आपने 17,200 रुपए के 3 हिस्से करे, तीनों हिस्सों को अलग अलग ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है, सेम टाइम के लिए, टाइम सेम है। और मेरे भाई तीनों ही केसेस में, तीनों धनराशि पर आपको जो है सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है, समान ब्याज मिला है। अब आप बताओ क्या आपने परसेंटेज में पढ़ा नहीं है? दो संख्याओं की गुणा अगर कांस्टेंट है, अगर देखो टाइम फिक्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट पे। अगर सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है, दो संख्याओं की गुणा सेम है, तो इसका मतलब एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा मेरे दोस्तों वो ब्याज की दर का रेट ऑफ इंटरेस्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा मेरे भाई। आपसे पूछा है 9% की दर पर निवेश की राशि, यानी कि आपसे थर्ड पार्ट पूछा है, थर्ड पार्ट। तो आप मुझे बताओ तीनों हिस्सों का रेशियो क्या होगा? पहला हिस्सा 5% की दर से, दूसरा हिस्सा 6% की दर से, तीसरा हिस्सा 9% की दर से इन्वेस्ट किया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा करना है, यानी कि इस रेशियो में आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। ब्याज की दर का रिवर्स करिए, वो इस रेशियो में आपने तीनों पार्ट को इन्वेस्ट किया होगा। 5, 6, 9 का एलसीएम प्यारे बच्चे यहां पे 90 हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका 18 बार जाएगा, ये आपका मेरे दोस्तों 15 बार जाएगा, और ये आपका 10 बार जाएगा। 18 रेशियो 15 रेशियो 10 आ गया, ठीक है। 9% ब्याज दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 9% ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया। तीसरा पार्ट का आपको निकालना है 10 यूनिट, 10 यूनिट आउट ऑफ टोटल 18, 15, 33 और 10, 43, 10/43 हो गया प्यारे बच्चों। कितने का? 17,200 रुपए का। 17,200 रुपए का 10/43, बिल्कुल 400 बार चला गया, 400 दुसाम 4,000 रुपए। 4,000 रुपीज आंसर है, बी ऑप्शन, 4,000 रुपए। एसएससी बेस्ट पीवाईक्यू है भाई साहब, ये बेस्ट पीवाईक्यू। और आप देखना 1 घंटे में इतना पढ़ा दिया जितना लोग अपनी पेड बैच में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाते सिंपल इंटरेस्ट का, उतना मैंने आपको ये करवा दिया भाई साहब, ठीक है जी। और सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ, जो चीज बता दी वो अंत है। सवाल नंबर है 24 सीजीएल 2016 के मेंस का। ये बताइए, ये भी बढ़िया सवाल है। 23,790 रुपए को 3 भाग में इन्वेस्ट किया जाता है, 3 भाग में डिवाइड किया जाता है एबीसी। 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है, ठीक है। आपने लोन दिया है 23,790 रुपए, 3 पार्ट में, ए, बी और सी। 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए 5% की दर से। तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है। इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल, अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ लोन। तीनों को अलग अलग टाइम के लिए लोन दिया है, तो अलग अलग टाइम के लिए लोन दिया है, पीरियड्स ऑफ लोन के बाद तीनों से अमाउंट सेम मिलता है। तो पूछा है ए ने कितने रुपए का कर्जा लिया था? बहुत बढ़िया, गजब का सवाल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मान लीजिए 23,790 रुपए आपने लोन दिया 3 लोगों को, एबीसी को, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। ब्याज की दर है 5%। तो आप मेरे प्यारे में तीनों से सेम अमाउंट मिला है। सबसे खास जो बात है मेरे प्यारे भाई इस सवाल में वो ये है, अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल। अमाउंट को सेम करना है बच्चों। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट होता है। और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 100%, यही होता है।
मैंने मान लिया कि माना ए को ए रुपए उधार दिए हैं, बी को बी रुपए उधार दिए हैं, सी को सी रुपए उधार दिए हैं। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ, ए ने पैसा उधार लिया है 2 साल के लिए, ब्याज की दर है 5%। अगर 1 साल में 5% ब्याज है, 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 10%। तो ए को 10% ब्याज मिलेगा। 100% अगर उधार लिया है, 10% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110%, 110% अमाउंट हो जाएगा। ये बात समझ गए? अगर आपने 100% प्रिंसिपल उधार लिया है, 10% ए को ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 100 + 10, 110% आपका अमाउंट हो जाएगा। ऐसी बी की बात करते हैं। बी ने पैसा उधार लिया है मेरे दोस्तों, ब्याज की दर 5% है 3 साल के लिए, तो बी को 15% ब्याज मिलेगा। 100% प्रिंसिपल होता है, 15% बी को ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 115%। ऐसे ही सी के बारे में बात करते हैं। सी ने भी पैसा उधार लिया है, ब्याज की दर 5% है लेकिन 4 साल के लिए, सी को 20% ब्याज मिलेगा। 100% में 20% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट क्या जाएगा? 100 + 20, 120%। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर, और तीनों को इक्वल अमाउंट मिलता है, यहां से तीनों का अमाउंट इक्वल है, ये मैंने इक्वल कर दिया, ये बस यही लॉजिक था। यहां से आप देख सकते हैं कि 5 से कट भी रहा है, तो 5 से काट लो भैया, तो ये आ जाएगा 110 चला जाएगा 22 बार, 22A, 115 चला जाएगा 23 बार, बराबर 23B, और बराबर मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 24C। 22A बराबर 23B बराबर 24C आ गया। आपसे पूछा ए ने कितने का लोन लिया था? ए ने मेरे भाई, ए ने कितने का लोन लिया था? अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे ABC का रेशियो निकालना है। यहां से मेरे दोस्तों ये रेशियो का कंसेप्ट बन गया। 22 बराबर 23B बराबर 24C आ गया। और रेशियो निकालना पड़ेगा ABC का। कैसा आएगा? ए का मान निकालना। अगर ए निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, सुनना मेरे दोस्तों, तो ए को छुपा लो। ये 23 है, 24 है, 23 और 24 की गुणा कर दो, 23 × 24, 23 × 24 रेशियो। बी की वैल्यू निकालने, तो इस बी को छुपा लो। ये क्या बचा? 22 और 24, 22 24 की गुणा कर दीजिए, 22 × 24। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे यस सर एकदम समझे। रेशियो। सी की वैल्यू निकालने, तो सी को छुपा लो। क्या बचा? 22 × 23, 22 × 23 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया मेरे दोस्त। यानी कि ABC के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा गया होगा। टोटल आपको पता है कि टोटल 23,790 रुपए। ए का शेयर पूछा है, बस कर लीजिए। हालांकि ये रेशियो आगे भी कट जाएगा 2 बार, पर काटने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऑप्शन से देखूंगा भाई। आप कुछ भी कर लो, ये 23 आ रहा है मेरे दोस्तों, 23, यानी कि जो भी आंसर आएगा 23 का मल्टीपल आएगा। ए में 23 आ रहा है, 23। और अगर 2 से काट भी लूंगा तो 24 में 3 तो बचेगा, 24 3 से कटता है। अगर पूरा रेशियो 2 से कट भी गया तो ये ए का मल्टीपल आएगा, 23 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। 24 में 3 आ रहा है, 3 से कटने वाला आना चाहिए मेरे भाई। तो सबसे पहले तो 23 चौका 92, ये नहीं कटता बेटा 23 से, ये 23 से नहीं कटता, ये 23 से कटता है क्या? 9200 से नहीं, ये 23 से भी नहीं कट रहा मेरे प्यारे भाई। ये आंसर आ जाएगा 8 8 16 2 18। बहुत बढ़िया, 3 से भी कट रहा है, यही आंसर होना चाहिए भाई। क्लियर? किसी को कोई समस्या? ऐसे सोचो मेरे प्यारे भाई, ऐसे। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करने लगे तो पागल हो जाओगे। आप इसको सॉल्व करो, ए की वैल्यू निकालने, नीचे टोटल, तब आंसर आएगा। आगे आएंगे इस चैप्टर का और आज की क्लास का आखिरी सवाल सिंपल इंटरेस्ट से मेरे भाई। सवाल है सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का। संजना 24% के साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए उधार लेती है। सावित्री 20% के ब्याज दर पर 18,200 रुपए उधार लेती है। कितने साल में उनके अमाउंट ऑफ डेप्ट बराबर हो जाएंगे? उनका कर्जा बराबर हो जाए, अमाउंट बराबर हो जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल देयर अमाउंट्स ऑफ डेप्ट बी इक्वल? अमाउंट्स कितने साल में बराबर हो जाएगा? फिर से फॉर्मूला लगाए, माना टी साल में हो जाएगा, अमाउंट निकालो, बराबर करो। अरे भाई लॉजिक लगाओ, लॉजिक। 2 लड़कियां हैं, संजना और सावित्री। संजना ने पैसा उधार लिया 16,000 रुपए, और मेरे प्यारे भाई संजना ने जो है उधार लिया 18,200 रुपए। तो इन्होंने जो पैसा उधार लिया, इसका डिफरेंस कितना है? 16,000 का और 18,200 का डिफरेंस है 2,200 रुपए। संजना ने और सावित्री ने जो पैसा उधार लिया है उसमें 2,200 रुपए का डिफरेंस है। जिस दिन ये डिफरेंस न्यूट्रल हो गया, अमाउंट बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ।
जिस दिन ये डिफरेंस ही खत्म हो गया उस दिन दोनों का कर्जा, दोनों का अमाउंट मिश्रधन बराबर हो जाएगा। अब प्रिंसिपल तो सेम रहता है, ब्याज बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता जाता है मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली संजना ने पैसा उधार लिया 24% ब्याज की दर से, तो संजना ने 16,000 रुपए उधार लिया है, 24% ब्याज की दर है, तो संजना को एक साल में कितना ब्याज लौटाना है? 16,000 का 24%, यानी कि मेरे भाई 320 और 64, 3840। संजना को एक साल में 3840 रुपए जो है ब्याज चुकाना पड़ेगा। सावित्री ने पैसा उधार लिया 18,200 रुपए, लेकिन ब्याज की दर कितनी है? 20%। तो सावित्री को एक साल में कितना पैसा लौटाना? 18,200 का 20% कितना आ जाएगा मेरे भाई? 18 दूनी 3640, 3640 रुपए सावित्री को लौटाना है हर एक साल में ब्याज, 3640 रुपए। आप बताओ, संजना को हर साल सावित्री से 200 रुपए ज्यादा ब्याज देना है मेरे भाई। संजना हर साल 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए ज्यादा ब्याज देगी। जिस दिन मेरे दोस्तों ब्याज का डिफरेंस 2200 को न्यूट्रल कर देगा, उनका अमाउंट बराबर हो जाएगा। देखिए, संजना ने पैसा कम उधार लिया है, सावित्री ने पैसा ज्यादा उधार लिया है, लेकिन संजना ज्यादा ब्याज चुका रही है। ज्यादा ब्याज कितना? 200 रुपए ब्याज चुका रही है। संजना ने 2200 रुपए कम ले रखा है उधार, तो संजना 200 रुपए हर साल ज्यादा ब्याज चुकाएगी, तो 2200 रुपए को बराबर करने के लिए मेरे प्यार भी कितने साल लगेंगे? 200 से भाग कर दीजिए, 11 साल। यानी कि 11 साल बाद इनका अमाउंट इक्वल हो जाएगा। यह आंसर है मेरे दोस्त। सिंपल लॉजिक, प्रिंसिपल में डिफरेंस बटे ब्याज में डिफरेंस, सिंपल लॉजिक। इसी के साथ खत्म होता है 25 सवाल यहां पे समाप्त। ये एक सवाल है आपके सामने 26 टफ क्वेश्चन है, कई सवाल आए थे, ये आपका होमवर्क है। ये सवाल आप मुझे कमेंट में करके बताना। जी हां, इतने लंबे चौड़े ये दानव जैसे सवाल भी पेपर में आते हैं, यूनिट डेट से करना, सॉल्व करके दिखाना मेरे भाई। इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। स्क्रीनशॉट लो, कमेंट में आंसर जरूर आना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आपका अर्थमेटिक बहुत बेकार है, आप समझ ही नहीं पाते कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, आप हर जगह फॉर्मूला ही आपके दिमाग में आता है, कैलकुलेशन का कोई ज्ञान नहीं है, तो भाई ये अर्थमेटिक की जो बुक है, इससे आप अपना अर्थमेटिक मजबूत कर सकते हो। अर्थमेटिक क्लास नोट्स खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकल के आएगा मेरे भाई अगर आप मेहनत करोगे। अर्थमेटिक क्लास नोट्स जो मैथ स्पेशल बैच पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पे, उसी का लिखा हुआ हैंड रिटन सारा का सारा फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी जी ये बुक, ठीक है। इसी के साथ क्लास समाप्त। कैसी लगी मेरे भाई कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत धांसू आज हमने कराया सिंपल इंटरेस्ट, 25 सवाल में सारा कुछ रिवीजन हो गया। अब अगले चैप्टर की बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा भाई, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब तो ऐसा होने लगा कि एसआई और सीआई से 2 सवाल प्री के पेपर में आते हैं। इस चैप्टर का सवाल गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी तो पेपर में बहुत आसान सवाल आ जाता है, कभी कभी बहुत टफ सवाल आ जाता है। आपको दोनों के लिए तैयार रहना है और मैंने दोनों ही लेवल की चीजें कराई हैं। धन्यवाद।